नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। एक छोटे से गांव की एक सीधी सादी लड़की थी, गौरी। मिट्टी से जुड़ी थी, मेहनती और समझदार थी। बचपन से ही उसने गरीबी देखी थी और हर मुश्किल में जीना सीखा था। समय बीता पर उसकी शादी शहर के घर में हो गई। शहर की ज़िंदगी उसके लिए बिल्कुल नई थी। गैस चूल्हा, पक्के घर और हर काम के अलग तरीके। लेकिन गौरी ने धीरे धीरे सब सीख लिया और अपने नए घर को अपनाने लगी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन गौरी खाना बना रही थी। तभी अचानक गैस पर खाना बनाते समय गैस खत्म हो गया। फिर उसकी सास ने अपने बेटे से कहा कि नया सिलेंडर ले आओ। लेकिन उस दिन पूरे शहर में हड़ताल थी, कहीं भी गैस नहीं मिल रही थी। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए। घर में खाना बनना बंद हो गया। सब लोग दुकान से ब्रेड, चाय मंगाकर पीने लग गए और कभी कभी होटल से खाना खाते। लेकिन गैस सिलेंडर पूरे देश में खत्म होने की वजह से वे होटल भी बंद होंगे। सब लोग परेशान होने लगे। गौरी चुपचाप सब देख रही थी। उसके मन में एक उपाय आया। उसे अपने गांव की याद आई, जहां जब लकड़ियां गैस नहीं होती थी तो औरतें गोबर के उपले बनाकर चूल्हे में जलाकर खाना बनाती थी। उसने सोचा, जब वहां ये काम चलता है तो यहाँ क्यों नहीं। अगले ही दिन वह सुबह सुबह घर के पीछे बने तबेले में गई और गाय के गोबर को इकट्ठा करने लगी। उसने हाथों से उसे उठाया और गोल गोल उपले बनाकर दीवार पर चिपकाने लगी ताकि वो धूप में सूख जाएं। उसके चेहरे पर मेहनत थी, लेकिन आंखों में उम्मीद थी। अब घर में खाना बन पाएगा। वह बिना किसी को बताए चुपचाप अपना काम करती रही। उसके हाथ गंदे थे, लेकिन इरादे साफ थे। धूप तेज थी, पसीना उसके चेहरे से बह रहा था, लेकिन वह रुकी नहीं। एक एक करके वह उपले बनाती गई, दीवार भरती गई, जैसे वह अपने घर के भूख मिटाने की दीवार खड़ी कर रही हो। उधर घर के अंदर सास बार बार बड़बड़ा रही थी, न जाने कब ये गैस आएगा। अब तो भूखे मरने की नौबत आ गई है। गौरी ने दूर से यह सब सुना। उसने टोकरी में पड़ा गोबर की ओर देखा और मन ही मन बोली, बस थोड़ा और, फिर सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे शाम होने लगी। गौरी फिर से गौशाला में आई और टोकरी में गोबर उठाकर जमा कर रही थी कि तभी पीछे से उसकी सास आ गई। जैसे ही उसकी नज़र गोबर से सने गौरी के हाथ पर पड़ी तो वह गुस्से से लाल हो गई। उसका चेहरा तनतना उठा और वह बोली कि बहू, ये गोबर क्यों उठा रही है? पागल हो गई है क्या? इस गोबर को छूकर हमारे घर को अशुद्ध करेगी क्या? वो तेज आवाज़ में चिल्लाई। गौरी घबरा गई, उसके हाथ रुक गए। उसने धीरे से कहा, माँ जी, घर में गैस खत्म हो गई है, इसलिए गोबर सुखाकर इसी से खाना बनाऊंगी। तू पागल हो गई है? लेकिन उसकी सास आग बबूला हो गई। पागल है क्या तू? तेरा दिमाग खराब हो गया है। सोचा क्या तूने, हम ये गोबर का खाना खिलाएगी? इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि हम गोबर से बना खाना खाएंगे, समझी? गौरी की आंखें झुक गई। सांस रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कहाँ से उठा लाए ऐसे गंवार लड़की? अरे ये शहर है, शहर। यहाँ ऐसे गंदे काम नहीं होते। गोबर उठाकर हमें अपवित्र करेगी तू? अब तू हमें लकड़ी से बने इस गोबर का खाना खिलाएगी? फेंक इस गोबर को। नहीं बनेगा कोई खाना। हर एक शब्द जैसे गौरी के दिल को चुभ रहा था। दिमाग खराब हो गया है तेरा, बहू है या मुसीबत? इतना कहकर सास गुस्से में पैर पटकती हुई अंदर चली गई और जाते जाते बोल गई, फेंक इस गोबर को, नहीं बनेगा कोई खाना। गौरी वहीं खड़ी रह गई। उसके हाथ अब भी गोबर से सने हुए थे, लेकिन आंखों से आंसू बहने लगे थे। वह धीरे से नीचे बैठ गई और अपने हाथों को देखने लगी। मैंने तो सिर्फ घर के लिए सोचा था। उसके होठ काँप रहे थे। तभी बाहर से उसके मासूम बेटी की रोने की आवाज़ आई। माँ, भूख लगी है। वह दौड़कर उसके पास गई, अपनी बच्ची को गोद में उठाया। बच्ची भूख से रो रो कर बेहाल थी। उसकी छोटी छोटी आंखों में आंसू थे। गौरी ने उसे सीने से लगा लिया, लेकिन उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। क्या करूं मैं? कैसे खिलाऊं अपनी बच्ची को? कुछ देर बाद वह चुपचाप उठी। उसने कोने में रखा गैस सिलेंडर उठाया। भारी सिलेंडर को घसीटते हुए वह अपने पति के पास गई और बोली कि ए जी, गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया है। बेटी भूखी है, आप कहीं से भी गैस भर लाइए ना। पति ने भी कोशिश की,
वह सिलेंडर लेके उधर उधर भागा, एक दुकान, 2 दुकान, 3 दुकान, लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिला कि गैस नहीं है, हड़ताल चल रही है। शाम हो गई, अंधेरा छाने लगा, लेकिन गैस नहीं मिली। उधर घर में छोटी गुड़िया भूख से लगातार रो रही थी। गौरी उसे गोद में लिए बैठी थी। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे और बाहर दीवार पर लगे वह सूखे उपले जैसे उसे चुपचाप देख रहे थे, मानो कह रहे हों, हम थे तो चूल्हा जल सकता था। लेकिन अब सब कुछ सास के गुस्से से रुका हुआ था। रात गहराने लगी थी, घर के अंदर सन्नाटा था, लेकिन गौरी के दिल में तूफान चल रहा था। अब गौरी के दिल में तूफान चल रहा था। आखिर वह चुपके से उठी, सबकी नज़रों से बचते हुए घर के पीछे गई, जहां उसने दिन में बनाए हुए सूखे उपले लगाए थे। उसने जल्दी जल्दी चूल्हा जलाया, पतीला रखा, थोड़ा सा चावल चुपचाप बनाने लगी। उसकी आंखों में बस एक ही ख्याल था, मेरी बच्ची को भूखा नहीं सोना पड़े। चूल्हे की धीमी आंच जल रही थी, धुआं उठ रहा था और उसी धुएं में गौरी की उम्मीद भी जल रही थी। लेकिन तभी पीछे से एक तेज आवाज़ आई, बहू तुझे मना किया था ना, गोबर के उपले से खाना नहीं बनेगा, सबको बीमार करेगी क्या। गौरी डर के मारे कुछ बोल नहीं पाई। सास और चिल्लाई, भले हम भूखे मर जाएं, लेकिन गोबर से बने या गंदा खाना नहीं खाएंगे, समझी तू। और गुस्से में उसने चूल्हे पर रखा पतीला जोर से ज़मीन पर फेंक दिया। छन्ना सारा खाना मिट्टी में गिर गया। गौरी वहीं ज़मीन पर बैठ गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, उसके हाथ काँप रहे थे। उसने टूटे हुए मन से सोचा कि आखिर कब तक, ऐसे कितने दिन और चलेगा, मैं क्या करूं। उसकी नज़र दीवार पर पड़ी, जहाँ कुछ उपले बचे थे। उसके मन में विचार आया कि अगर ये लोग गोबर के उपले से बना खाना नहीं खा रहे, तो क्यों न मैं गोबर गैस बनाऊं। स्कूल में उसने बायोगैस, गोबर गैस के बारे में सीखा था, तभी उसकी आंखों में चमक उठी। हाँ, अगर मैं गोबर गैस बना लूँ तो बिना किसी को पता चले गैस से ही खाना बन जाएगा और माँ जी को पता भी नहीं चलेगा। और तब गौरी ने ठान लिया, वह हार नहीं मानेगी। अगले ही दिन सुबह गौरी चुपचाप अपने काम में लग गई। उसने घर के पीछे चुपके से एक गड्ढा खोदा, फिर उसने ताज़ा गोबर लिया, उस गड्ढे में गोबर को डाला और बराबर मात्रा में पानी डालकर घोल बना लिया। उस गड्ढे को अच्छे से ढक दिया और ऊपर से एक ढक्कन लगा दिया ताकि कोई हवा बाहर न जाए, और ऊपर से एक पाइप लगा दिया। धीरे धीरे उस गोबर में सड़न होने लगी। कुछ महीनों के बाद आखिरकार गौरी का बनाया हुआ गोबर गैस, छोटा सा गोबर गैस तैयार हो गया। उस गड्ढे के अंदर से गोबर गैस बनने लगी। उस दिन सुबह जब उसने धीरे से पाइप खोला तो वही गैस उस टैंकर से बाहर आने लगी। तो वही पाइप उसने गैस चूल्हे से ले आई और उस पाइप को चूल्हे से जोड़ दिया और चूल्हे में आग जलाई तो बिना धुएं के साफ नीली लो जल उठी। गौरी की आंखों में खुशी चमक उठी, अब मेरी बच्ची भूखी नहीं रहेगी। वह जल्दी जल्दी आटा गूंथकर रोटी बनाने लगी। सब कुछ चुपचाप चल रहा था, लेकिन तभी पीछे से तेज कदमों की आवाज़ आई। ये सब क्या हो रहा है। गौरी का दिल थक से रह गया। उसकी सास खड़ी थी, गुस्से में भरी हुई। जैसे ही उसने देखा कि गौरी फिर से चूल्हे पर कुछ बना रही है, वो जोर से चिल्लाने लगी, तुझे कितनी बार मना किया है, फिर भी तू मानती नहीं है। गौरी घबराकर बोली, माँ जी, ये गोबर के उपले नहीं है, ये गैस है। लेकिन सास ने जब बाहर से पाइप लगा देखा तो गुस्से में चिल्लाने लगी, बहू ये सब क्या है। गौरी डर के मारे सब कुछ बताने लगी कि कैसे उसने गोबर से गोबर गैस बनाया है। सास ये बात सुनकर और भी गुस्सा होने लगी, मुझे कुछ नहीं पता, गोबर गैस ये क्या होता है। गोबर तो आखिर गोबर होता है ना, तो गंदा ही होगा ना। गुस्से से उसने तुरंत आवाज़ लगाई, रवि ओ रवि, इधर आओ जरा, देखो तुम्हारी पत्नी क्या कर रही है। कुछ ही पलों में रवि दौड़ता और जो उसने देखा वो देखकर वह दंग रह गया। एक तरफ आग जलती हुई नीली लो, कोई धुआं नहीं, ये कैसे हो गया। उसने हैरानी से पूछा। सास तुरंत बोल पड़ी, देख रहे हो, तुम्हारी बीवी फिर से गोबर से खाना बना रही है, हमें गंदा खाना खिलाएगी।
रवि ने ध्यान से देखा, फिर धीरे से बोला, माँ, ये कोई गोबर के उपले नहीं है, ये तो गैस है। सास चौंक गई। क्या मतलब? रवि ने समझाते हुए कहा, माँ, ये गोबर गैस है, इससे गैस बनती है जैसे सिलेंडर से बनती है, बस तरीका अलग है। खाना तो वही बन रहा है ना। फिर उसने थोड़ा सख्त होकर कहा, भूखे रहने से तो अच्छा है ना माँ कि हम इससे खाना खा लें, आखिर पेट भरना जरूरी है। गौरी चुपचाप सब सुन रही थी। उसकी आंखों में हल्की सी उम्मीद थी। रवि ने उसकी तरफ देखा और बोला, गौरी, तुम खाना बनाओ। ये सुनकर गौरी ने धीरे से सिर हिलाया और फिर से रोटी सेकने लगी। सास गुस्से में वहीं एक कोने में बैठ गई और कहने लगी, मैं नहीं खाऊंगी गोबर से बना ये खाना, चाहे कुछ भी हो जाए। घर में फिर से चूल्हा जल चुका था। रोटी की खुशबू फैलने लगी थी, लेकिन उस खुशबू के बीच अब भी सास का गुस्सा और गौरी की चुप्पी, दोनों साथ साथ बैठे थे। थोड़ी ही देर में गौरी ने सारा खाना तैयार कर लिया। गरम गरम रोटियां, सादी सब्जी और थोड़ी सी दाल। उसने प्यार से थाली सजाई और प्यार अपने परिवार के सामने रख दी। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन दिल में सुकून कि आज कोई भूखा नहीं सोएगा। सब लोग खाना खाने लगे। कई दिनों बाद घर में खाना बना था। रोटी की खुशबू पूरे घर में फैल गई थी, लेकिन एक कोने में उसकी सास अब भी मुंह फुलाकर बैठी थी, आंखों में गुस्सा और दिल में जीत। भूख उसे बहुत लगी थी, पेट जैसे अंदर से आवाज़ दे रहा था, लेकिन उसका घमंड उसे रोक रहा था। मैं नहीं खाऊंगी ये गंदा वाला खाना। गौरी ने एक नज़र अपनी सास पर डाली और खाने की थाली परोसती हुई बोली कि माँ जी, खा लीजिए ना, कब तक भूखी रहोगी। लेकिन सास एक न सुनी, उसकी एक न सुनी और खाने की थाली को हटा दिया। उसी समय खाने की खुशबू बाहर तक पहुंच गई। आसपास के लोग जो कई दिनों से गैस की परेशानियां झेल रहे थे, धीरे धीरे वहां आने लगे और कहने लगे कि अरे बहू, तुम्हारे घर से आज तो बहुत अच्छी खाने की खुशबू आ रही है, क्या बना रही हो? गौरी ने सबको अंदर बुलाया और कहा कि आइए, आप भी खाइए। और फिर वह बिना भेदभाव के सबको खाना परोसने लगी। कोई थाली लेकर बैठा, कोई हाथ में ही रोटी लेकर खाने लगा। हर किसी के चेहरे पर संतोष था। खाना खत्म होते ही सबकी आवाज़ एक साथ गूंज उठी, बहू, तुम तो लक्ष्मी हो। तुम जैसी बहू हो तो कभी घर में भूख से कोई नहीं लड़ेगा। इतनी समझदार और मेहनती बहू किस्मत वालों को मिलती है। गौरी बस हल्की सी मुस्कान के साथ सबकी बातें सुनती रही, लेकिन उसकी सास अब भी उसी कोने में चुपचाप बैठी थी, चेहरे पर जिद, लेकिन आंखों में हल्की सी झिझक थी। तभी मोहल्ले की औरतें बोली, बहू, हमारे घर में भी कई दिनों से खाना नहीं बना है, क्या तुम हमारे लिए भी ये गोबर गैस बना दोगी? गौरी ने बिना एक पल सोचे हुए कहा, क्यों नहीं, मैं सबके घर में जाऊंगी और सबके लिए गोबर गैस बनाऊंगी। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में चूल्हे जलने लगे, हर घर में खाना बनने लगा, हर चेहरे पर खुशियां लौट आई। ये सब क्या है? अब लोग गौरी को बहू नहीं बल्कि उम्मीद कहने लगे। शाम को जब सब काम खत्म करके गौरी घर लौटी तो उसने फिर से खाना बनाया और इस बार धीरे से उसने अपने सास के पास थाली ले जाकर रखी और बोली, माँ जी, खाना खा लीजिए। सास ने पहले से मुंह फेर लिया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में पहले जैसा गुस्सा नहीं था। रवि पास आया और बोला, कब तक भूखी रहोगी? खाना ठंडा हो रहा है, खाना खा लो। तो देख लिया आपने, ये खाना गंदा नहीं है, इससे पूरे मोहल्ले का पेट भरा है। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर सास ने धीरे धीरे गौरी की तरफ देखा, उसकी आंखें भर आई थी और आवाज़ कांप रही थी। उसने अपनी बहू से कहा कि बहू, तू गंवार नहीं, तू तो हम सबसे ज़्यादा समझदार निकली, मुझे माफ़ कर दे। गौरी की आंखों से भी आंसू बहने लगे थे। वह तुरंत नीचे बैठी और बोली, माँ जी, आप ऐसी बातें मत कहिए। सास ने उसे अपने पास बुलाया और प्यार से उसे गले लगाया और पहली बार उसे प्यार से गले लगाकर बोला, खाना तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। और प्यार से सभी खुशी खुशी खाना